नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंटों को समस्या आ रही है। उनका कहना है सर, मैं जब भी किसी बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करता हूं या फिर आपकी एप्लीकेशन के अंदर दी गई पीडीएफ से, तो उसमें एक समस्या आती है कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन पढ़ने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता है। तो मैं आज से कोशिश कर रहा हूं, जो मेरी एप्लीकेशन है एबी क्लासेस, उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराई है विद सॉल्यूशन, तो उनमें जो सॉल्यूशन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, उसको मैं सॉल्व करके यहां पर समझाऊंगा, जिससे आपको वह न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आ सके कि कैसे सॉल्व करना होता है और कैसे समझना होता है। तो आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं वह है इसरो के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के, जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। एप्लीकेशन के अंदर इसरो के पिछले एग्जामों में क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं उनको मैंने प्रोवाइड करा दिया है और उनको सेट 1 2 3 के नाम से मैंने ऐसे सेट कर दिया है। आज मैं सेट 1 है उसके अंदर पार्ट 2 समझा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर भी मैंने ऐसे सेट करके रखे हैं कि आपको एप्लीकेशन के अंदर डायरेक्ट मिल जाएंगे कि इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन मैंने समझाया है। तो चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो हमारी एप्लीकेशन है, जिसके अंदर मैंने जो इसरो के मैकेनिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सेट 1 में 29 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन दिया, लिखा था यूट्यूब इन द फिगर, मतलब एक फिगर दिया गया ये क्वेश्चन के अंदर। कंटेंट टू लिक्विड्स इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वाटर ऑफ डेंसिटी, मतलब वाटर की डेंसिटी कितनी लेना है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इज इन द राइट आर्म, राइट आर्म मतलब ए वाला, एंड ऑयल ऑफ अननोन डेंसिटी रो डब्ल्यू दिया है, अननोन डेंसिटी मतलब ए ऑयल लिखा हुआ है, इसकी डेंसिटी दी है इन द लेफ्ट आर्म, मतलब ए वाला लेफ्ट हिस्सा हो जाएगा। आगे एल दिया है 80 mm और डी दिए 20 mm, देन द डेंसिटी जहां यहाँ पर क्या लिखा रो एक्स ऑफ द ऑयल, ऑयल की जो डेंसिटी है हमें फाइंड आउट करना, मतलब ऑयल भरा उसकी डेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे मैं समझा देता हूं। तो सॉल्यूशन, ये जो भी फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन है, यूट्यूब मैनोमीटर आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम जब भी इस तरह का क्या करते हैं, जो जो हमने पढ़ा होगा मरकरी का वगैरह पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर मरकरी के अलावा क्या दिया है, यहाँ पर वाटर दिया है और ऑयल दिया है। हमारा जो राइट हैंड वाली, जो ये वाली राइट हैंड वाली लिम्फ होगी, ये लेफ्ट हैंड वाली होगी। ध्यान समझे, राइट हैंड वाली लिम्फ में जो प्रेशर होगा उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा होगा, रो जी एच, ऐसा पढ़ा होगा। अब यहाँ पर वाटर रहा है तो रो किसका हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा। इक्वल हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड इंटू इक्वल टू राइट हैंड। तो अगर हम किसकी बात करें, ये तो हो गए वाटर की। इस तरह हम क्या करेंगे, ऑयल के लिए करेंगे, तो ऑयल के लिए क्या हो जाएगा रो, और ऑयल का हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर ऑयल लिख देंगे जी एच। ये क्या हो जाएंगे, इसके प्रेशर हो जाएंगे दोनों ओर। और फिर हम निकालते कैसे थे, राइट हैंड जो लिम्फ है ये वाली इक्वल टू हम क्या कर देते, लेफ्ट हैंड लिम्फ में जो प्रेशर इक्वल करते थे, तो दोनों के प्रेशर हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट हैंड वाला पहले कर देंगे। तो राइट हैंड वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पी प्रेशर और डब्ल्यू हो जाएगा। पी प्रेशर किसके लिए हो जाएगा, ऑयल के लिए हो जाएगा। अब हमें ये दोनों के क्या करना है, जो फॉर्मूले हो तो लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, रो डब्ल्यू जी एच इक्वल टू रो ऑयल जी एच। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दी है वो रख देते हैं। जैसे कि वाटर की वैल्यू ऊपर दी गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000, तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, सबसे पहले 1000 लिख देना है। इनटू जी क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेविटी है, तो जी को 9.81 वैल्यू लेते हैं। इनटू हम क्या करेंगे, जो एल है, दिख रही किधर दिख रही है, जो एल की वैल्यू यहाँ पर 80 दी है और डी की वैल्यू 20 दी है, याद रखें, क्योंकि यहाँ पर तो डी दिया है और एल दिया है, तो ये भी हमें याद रखना है। वाटर यहाँ से कहां से, यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है, तो कितनी दूरी तक भरा है, एल दूरी तक भरा हुआ है। तो एल क्या होगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो एच क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर कितना दिया है 80 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 80 लिख देंगे। अब याद रखें, ये जो यहाँ पर जो यूनिट दी है, ये क्या दिया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब दी है। यहाँ पर ये क्या दिया, एमएम में दिया है। जब एमएम में दिया है और ये हमारा किस में, एमएम में रख दिया, तो एमएम को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। उसके लिए हम क्या करते हैं, 1000 का डिवाइड करते हैं। तो अभी हमारा 80 किस में हो गया, मीटर में हो गया, इक्वल कर देंगे। ये इसकी तो डेंसिटी हमें निकालना ही है, तो हम ऑयल लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जी की वैल्यू रख देंगे 9.81 लिख देंगे, इनटू एच,
यहाँ पर क्या हाइट, हाइट देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वॉइल कहां से यहाँ तक भरा है, तो क्या हो जाएगा एल प्लस डी हो जाएगा, ऐसा एल प्लस डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एल प्लस डी। ठीक है, अब हमें अगर इसकी वैल्यू पुट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यू कितनी है 80 दिए और 20 दिए, तो मैं इसको साफ करके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं। तो मैं डायरेक्ट रख देता हूं, जैसा मैं बता चुका हूं, यहाँ पर कितना है 80 प्लस 20 बटे में कितना आ जाएगा 1000। 1000 क्यों आ जाएगा, हम बता चुके पहले से ही, ये एमएम में दिया है, जबकि हमें किसमें निकालना है, मीटर में निकालना है। तो ये 1000 के यहाँ डिवाइड कर दिया 1000 के यहाँ। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1000 से 1000 कैंसिल कर दें, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है वो आ रही 784.8 आ रहा है। इधर का हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद फिर हम क्या जो वैल्यू आएगी उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 0.981 समथिंग आ रही है। अब हम क्या करेंगे, ऑयल की हमें डेंसिटी निकालना है, तो क्या यहाँ पर ऑयल लिखेंगे और इक्वल करेंगे, तो ये ऊपर वैल्यू चली जाएगी 784.8 बटे में इसकी मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.981। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड करेंगे, तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो वैल्यू आ रही है वो आ रही 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस हिसाब से देखेंगे 800 वाला जो ऑप्शन डी वाला ऑप्शन है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 मतलब यहाँ पर नंबरिंग नहीं हो रही, ये क्वेश्चन नंबर जो पीडीएफ मैंने एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड कराई उसका सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 30, इसमें एक न्यूमेरिकल पूछा गया, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन वहां पर एक्सप्लेन करके दिए हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी में एक्सप्लेन करके दिए हैं और क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में जैसा यहाँ पर दिख रहा है। लिखा है अ ब्लॉक रेक्टेंगुलर क्यूबिड ऑफ डेंसिटी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब फ्लोट्स फेस डाउन इन अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी, इतनी इतनी दिए एज इन द फिगर, द ब्लॉक हैज हाइट इतनी दिए एंड इट विल बी सबमर्ज्ड और डेप्थ देन इज इक्वल टू। क्वेश्चन में लिखा है एक डायग्राम दिया है जिसमें लिख रहा है एक बॉडी को क्या है वाटर के अंदर डुबोया जा रहा है, जो कितना डूबा एच हाइट में डूबा हुआ है। अब जब इसमें डुबोएंगे तो एज बॉडी का कुछ ना कुछ वेट होगा। अब जब भी किसी पानी वगैरह में आप देखते हैं कोई चीज को हम डुबोते हैं तो नीचे से एक फोर्स लगने लगता है, तो इसको ऊपर लाने के लिए कह सकते हैं बैलेंस करने के लिए एक नीचे से भी फोर्स लगता है। तो वहां पर इसी तरह का एक डाटा दिया गया है, वो डाटा क्या दिया है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे अभी मैं बता रहा हूँ। ऐसे जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट हैं, जिनके पास ये पीडीएफ नहीं है वह पीडीएफ बड़े आसानी से एप्लीकेशन के अंदर से प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन एवी क्लासेस को डाउनलोड कर लें। जिसको भी प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन के अंदर वह हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर हम देकर रखते हैं। अब चलते हैं इसको समझते हैं। तो वेट का सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर लिख रहा है क्या होता है, रो जी वी, ये होता है वेट का फॉर्मूला। तो क्योंकि हम लोग समझ जानते होंगे कि रो क्या होता है, यहाँ पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचता है किलोग्राम, मतलब वेट की यूनिट होती है। इस तरह हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर बॉडी है, सबसे पहले बॉडी का वेट होगा, तो बॉडी का वेट हम क्या कर देंगे ऐसा, यहाँ पर जो रो लिखा हुआ है डेंसिटी का सिंबल उसको कर देंगे, बॉडी है तो यहाँ पर क्या बना देंगे बी बना देंगे, इनटू हम क्या करेंगे जी करेंगे, इनटू क्या कर देंगे क्या कर देंगे वॉल्यूम का साइन बना देंगे। वॉल्यूम किसका होगा, जो बॉडी है, इक्वल टू, अब हमने बताया कि इसको बैलेंस करने के लिए जो फोर्स लग रहा है उसका करेंगे, उसके लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे, यहाँ पर रो की रो रहेगा, एफ लगा देंगे फोर्स के लिए, इनटू वी लिख देंगे, और वी मतलब हमारा जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट, इनटू क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। अब हम इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे ध्यान से समझना है, ठीक है, समझ मतलब डूबी हुई है उसके लिए एस यू बी लिख दिया। अब यहाँ पर हमें अभी इसको और सिंप्लीफाई करना, बी की जगह बी लिख दें, इनटू जी की जगह जी लिख दें। वॉल्यूम हम जानते हैं क्या होता है, लेंथ विड्थ इनटू ऊंचाई होती है, तो लेंथ हो जाएगी इनटू विड्थ हो जाएगी इनटू हाइट हो जाएगी। इस तरह इसमें भी हमें परिवर्तन करना होगा, यहाँ एफ लिख दें तो जी की जगह जी लिख दें, इसमें हम परिवर्तन कर लेते हैं एल इंटू वी इंटू एच। अब हम सारी वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू देखते जाना, सबसे ये देखा ब्लॉक
की डेंसिटी, ये लिखा ब्लॉक लिखा, इसकी डेंसिटी कहाँ दी, ये 800। बड़े आसानी से आप तसल्ली समझें, 800 की जगह 800 है। जी को लिखा रहने, क्यों लिखा रहने, क्योंकि हम इधर से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इधर की वैल्यू भी एक दूसरे में मल्टीप्लाई है और इधर की भी वैल्यू भी एक दूसरे में मल्टीप्लाई है। इनटू एल को एल रहने दें और बी को भी बी रहने दें। एच क्योंकि दिया है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कितना दिए, ब्लॉक दे लिखा ब्लॉक, और ब्लॉक की हाइट कितनी दी, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लिख दें यहाँ पर हम। और लेकिन हम सारी वैल्यू किस में ले रहे हैं, यहाँ पर मीटर में ले रहा है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करें, तो 100 से डिवाइड कर दें, इक्वल इसका देखें तो यहाँ लिखा ये लिखा फ्लॉट्स फोर्स लिखा, इसकी डेंसिटी कितनी लिखी, 1200, तो हम यहाँ पर 1200 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई जी कर दें, फिर मल्टीप्लाई का एल है इंटू वी है इंटू एच है, हमें एच निकालना है। तो अब देखो यहां से क्या कर, जी से जी कैंसिल कर दें, एल से एल कर दें इधर का, और बी से बी इधर का कट कर दें। अब हमें क्या करना है, जो वैल्यू बची हुई वो है हम सबसे पहले उतार के रख लेते हैं, जिससे आपको अच्छी समझ में आए। 6 और बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या बचेगा, 1200 इंटू एच बचेगा। अब हमें इसकी कैलकुलेशन करना, तो कैलकुलेशन बड़े अच्छे समझे, हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। पहले तो 00 से 00 कैंसिल कर सकते हैं, अब हमें एच निकालना है। तो इधर की वैल्यू कहाँ है, ऊपर रहेगी कितनी, 8 इंटू 6 बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 1200 की जगह 1200 लिखते हैं। अब ध्यान समझें, हम इसको कट करेंगे तो इसको जब कट कर रहा है ऊपर नीचे, जैसे अब यहाँ 2 बार जाएगा तो यहाँ पर कितना 600 हो जाएगा। 600 को भी हम क्या कर सकते हैं, तो 2 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ 300 बचेगा। इस तरह 8 से इसको पूरा कट करेंगे तो हम लगभग 1/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मतलब ए एच इक्वल टू क्या आ गया, 1/25 आ गया। ये किस में आया, मीटर में आया, याद रखें, लेकिन सॉरी हाँ किस में आया, मीटर में आया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब हमें इसको क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसके जो ऑप्शन दिए उसके अनुसार। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, एक 1 में 25 को भाग देते हैं तो कितना आएगा, 0.4, और मीटर का मीटर लिख देंगे, तो 0.4 वाला ऑप्शन सी हमारा है, तो ये राइट हो जाएगा। इस तरह इसमें समय नहीं लगता सॉल्व करने में, लेकिन मैं आपको आराम से बता रहा हूं इसलिए समय लग रहा है। चलते एक क्वेश्चन और करेंगे आज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिखा, प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट फ्लू कर रहा है और प्रेशर की वैल्यू दी है 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द वाटर वुड बी एज्यूम जी इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इसमें हाइट निकालना है। अब हाइट कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझें। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रेशर इंटेंसिटी दी है, जी की वैल्यू दी है, और क्या हुआ, हाइट निकालना है। तो प्रेशर इंटेंसिटी पी इक्वल टू हम क्या समझते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, रो जी एच, अभी मैंने बताया था। अब यहाँ पर पी इक्वल टू दिए, कितने दिए, जैसे पी इक्वल टू वैल्यू दी है 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें वैल्यू किस में चाहिए, सारी वैल्यू मीटर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 4 का, तो ये हमारी चेंज हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बकाया वैल्यू सही जैसी मीटर में दी है और भी हमारी। अब वाटर के लिए डेंसिटी हम लोग समझते हैं कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब मीटर देखो यहाँ पर भी मीटर है और क्वेश्चन के अंदर भी मीटर दिया, इसलिए हमने इसको किसमें, मीटर में चेंज कर लिया था। अब सिर्फ हमें क्या करना है, प्रेशर की वैल्यू रखेंगे, तो 4 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा, इक्वल रो की वैल्यू 1000 हो जाएगी और जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.81 हो जाएगी, इंटू एच हमें निकालना है। अब हमें एच निकालना, तो एच इक्वल टू हम क्या करेंगे, इधर की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर 4 रख देंगे, बटे में क्या रख देंगे, 1000 रख देंगे, मल्टीप्लाई 9.81 कर देंगे। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो मेरे अनुसार जो इसका आंसर आना चाहिए वह क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये 3 वैल्यू दी है, सॉरी ये 9.81 होती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में 10 दिया है, इसको हम क्या कर लेंगे, 10 सही कर लें, आप इसको 10 लिख लें, क्योंकि क्वेश्चन में दी गई है वैल्यू। जी इक्वल टू कितनी दी है, जी इक्वल टू 10 दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, इसको 10 बना देते हैं, तो आप करेक्ट कर लें इसको, 1 2 3 4 0 4 0 4 0 से ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे। तो एच इक्वल टू कितना, जो भी बचेगा यहाँ पर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, तो क्या हो जाएगा 4, और सारी वैल्यू किसमें, मीटर में है, तो हमारा मीटर हो जाएगा। एच इक्वल टू हमारा ए वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए।
ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को समय ज्यादा ना हो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटे छोटे वीडियो में 14-15 मिनट के या 20 मिनट तक के लेकर आऊंगा। उसमें कोशिश करता हूँ जो भी क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको समझ में आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।